जिंदगी में सबसे बड़ी दौलत क्या है? हेल्थ। और अगर डायबिटीज ने जिंदगी को थोड़ा स्लो कर दिया है तो ये चैनल आपका नया एक्सीलरेटर बनेगा। तो आज की वीडियो में हम डायबिटीज और एक्सरसाइज कौन सा वर्कआउट बेस्ट है डिटेल में जानेंगे। ये है हेल्थ डाइट डुओ हिंदी, जहां हम हर वीडियो में लाते हैं इन्फॉर्मेटिव टिप्स आपके बॉडी और माइंड को हेल्दी रखने के लिए, मोटिवेशन जिससे आप डिसिप्लिन में रह पाए, जो आपको वापस जीने की उम्मीद देता है। तो चलिए शुरू करते हैं एक सफर हेल्थ की तरफ। अगर आप डायबिटिक हैं तो सिर्फ डाइट नहीं, डेली एक्सरसाइज भी जरूरी है। वीडियो को एंड तक देखिए फॉर बेस्ट वर्कआउट टिप्स। एक्सरसाइज से इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ती है, ग्लूकोज कंट्रोल होता है और वेट मैनेजमेंट भी इजी हो जाता है, सब कुछ एक ही साथ। अमेरिकन डायबिटीज एसोसिएशन कहता है और डायबिटिक को हफ्ते में कम से कम 150 मिनट मॉडरेट इंटेंसिटी फिजिकल एक्टिविटी जरूरी है। एक्सरसाइज से बॉडी सेल्स ग्लूकोज को एफिशिएंटली यूज करते हैं, जिससे शुगर स्पाइक कंट्रोल में रहते हैं। नेचुरल हीलिंग प्रोसेस। चलिए अब जानते हैं कौन सी वर्कआउट डायबिटीज कंट्रोल के लिए सबसे इफेक्टिव है और उन्हें कैसे डेली रूटीन में लाएं। सबसे पहला आता है वॉकिंग। सबसे सिंपल, आपके लिए सेफ और हर एज ग्रुप के लिए परफेक्ट वर्कआउट। ब्रिक्स वॉकिंग 30 मिनट डेली से ब्लड शुगर कंट्रोल होता है, स्ट्रेस कम होती है और मेटाबॉलिज्म इंप्रूव होता है। आप मॉर्निंग या इवनिंग वॉक चूज कर सकते हैं, बस एक अच्छी स्पीड मेंटेन करना जरूरी है, स्ट्रोल नहीं। एग्जाम्पल, रमेश जी रोज ऑफिस जाने से पहले 30 मिनट ब्रिक्स वॉक करते हैं, उनके शुगर लेवल नोटिसेबल बेटर हो गई है। अगला इफेक्टिव वर्कआउट है साइकिलिंग। आउटडोर या स्टेशनरी साइकिलिंग दोनों ऑप्शन डायबिटिक लोगों के लिए काफी बेनिफिशियल हैं। साइकिलिंग से मसल्स एक्टिव रहते हैं, कैलोरी बर्न होती है और ग्लूकोज सेल तक जल्दी पहुंचता है। अगर आउटडोर साइकिल मुश्किल है तो घर पर स्टेशनरी साइकिल 20 से 25 मिनट डेली काफी अच्छा रिजल्ट दे सकता है। योगा एक पावरफुल टूल फॉर डायबिटीज मैनेजमेंट। ये सिर्फ फिजिकल नहीं, मेंटल हीलिंग भी देता है। स्पेसिफिक योगा पोजेस जैसे विक्रासन, त्रिकोणासन, धनुरासन ग्लूकोज कंट्रोल में हेल्प करते हैं। एग्जाम्पल, सीमा जी ने रोज 20 मिनट योगा अपनाया, 3 महीने में शुगर और स्ट्रेस दोनों अंडर कंट्रोल हो गए। योगा से कॉर्टिसोल हार्मोन कंट्रोल होता है, जो इंसुलिन रेसिस्टेंस और बेली फैट दोनों के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग या लाइट वेट लिफ्टिंग भी डायबिटीज के लिए रिकमेंडेड है। मसल्स बनाने से इंसुलिन रेस्पॉन्स इंप्रूव होता है। बॉडी एक्सरसाइज जैसे स्क्वाट्स, लंग्स, वाल पुशअप्स बिगिनर्स के लिए सेफ ऑप्शन है, जिम जाने की जरूरत ही नहीं। हफ्ते में 2-3 दिन स्ट्रेंथ ट्रेनिंग से आपके मसल ग्लूकोज एफिशिएंटली यूज करने लगते हैं और शुगर कंट्रोल बेटर होता है। डांस वर्कआउट्स या एरोबिक भी फॉर्म में है, फिटनेस और शुगर कंट्रोल कंबाइन करने के। बोरिंग रूटीन का जमाना गया। डांस से हार्ट रेट बढ़ता है, मूड लिफ्ट होता है और इंसुलिन सेंसिटिविटी भी इंप्रूव होती है, सब कुछ म्यूजिकल रिदम में। एग्जाम्पल, रीता जी ने जुम्बा ज्वाइन किया, 2 महीने में उनका HbA1c लेवल 8.5 से 6.7 तक आ गया बिना बोर हुए। स्विमिंग भी एक लो इम्पैक्ट बट फुल बॉडी वर्कआउट है, जो जॉइंट्स के लिए सेफ और शुगर के लिए पावरफुल होता है। डायबिटिक पेशेंट्स जिनके नीज वीक हैं, उनके लिए स्विमिंग या एक्वा वॉकिंग बेस्ट एक्सरसाइज है। स्ट्रेस फ्री और इफेक्टिव। स्ट्रेचिंग भी जरूरी है, चाहे कोई भी वर्कआउट करो। मसल्स को फ्लेक्सिबल और इंजुरी फ्री रखने का इक्वली इम्पोर्टेंट होता है। स्ट्रेचिंग से ब्लड फ्लो इंप्रूव होता है और बॉडी ग्लूकोज को ऑब्जर्व करने में एफिशिएंट हो जाती है। ताई चाई जैसे स्लो मूवमेंट एक्सरसाइज भी डायबिटीज के लिए बेनिफिशियल है। ये स्ट्रेस बैलेंस और ब्लड शुगर टिनियन पे काम करता है। अमेरिकन स्टडीज ने भी प्रूव किया है कि रेगुलर ताई चाई से शुगर लेवल और एंजाइटी सिग्निफिकेंटली रिड्यूस होता है। डेली के वर्कआउट को ट्रैक करना जरूरी है। फिटनेस ऐप या पेडोमीटर से मोटिवेशन और कंसिस्टेंसी दोनों बनाए रखते हैं। एग्जाम्पल, मोहन भाई हर दिन पेडोमीटर में 7000 स्टेप्स टारगेट रखते हैं, उनकी शुगर फ्लक्चुएशन कम हो गई है। वर्कआउट के लिए फिक्स टाइम चूज करो, जैसे सुबह या शाम। रूटीन बनेगा तो हैबिट भी स्ट्रांग बनेगी। वर्कआउट से पहले हल्का स्नैक्स लेना जरूरी है। खाली पेट इंटेंस एक्सरसाइज से शुगर लेवल डेंजरियसली लो हो सकता है। फ्रूट, 4-5 सोक आलमंड या स्मॉल बनाना बेस्ट प्री वर्कआउट स्नैक है डायबिटिक पेशेंट के लिए। हाइड्रेशन मेंटेन रखना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सरसाइज से पहले, बीच में और बाद में पानी जरूर पिएं। वर्कआउट के बाद फटीग फील हो तो ग्लूकोज चेक करें, अगर लो हो तो जल्दी से फ्रूट जूस या ग्लूकोज लें। इंसुलिन लेने वाले लोग वर्कआउट टाइमिंग और डोज डॉक्टर से जरूर डिस्कस करें। सेफ्टी फास्ट। अगर आप बिगिनर हो तो स्लो स्टार्ट करो। डेली 10 मिनट वॉक भी लॉन्ग टर्म में बड़ा बेनिफिट दे सकता है। कोई भी वर्कआउट सडन मत शुरू करो। वार्म अप और स्ट्रेचिंग के बिना स्टार्ट करना इंजुरी रिस्क बढ़ सकता है। कूल डाउन भी उतना ही जरूरी है। वर्कआउट के बाद बॉडी को रिलैक्स करना शुगर लेवल स्टेबलाइजेशन में हेल्प करती है। और किसी का फिटनेस लेवल अलग होता है, अपनी बॉडी की सुनो और उसके हिसाब से रूटीन सेट करो। वर्कआउट के बीच में थोड़ा ब्रेक लेना जरूरी होता है। ओवर ट्रेनिंग से मसल स्ट्रेस और फटीग हो सकती है। हर वीक अपना वर्कआउट साइलेंटली मॉडिफाई करो ताकि बोर्डम ना हो और बॉडी नए स्टिमुल्स पे रिएक्ट करे। ग्रुप वर्कआउट क्लासेस मोटिवेशन बढ़ाता है। कम्युनिटी सपोर्ट से डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी दोनों स्ट्रांग होता है। एग्जाम्पल, शर्मा कपूर ने इवनिंग ग्रुप वर्क
ज्वाइन किया। अब वो मिस करना उनके लिए इम्पॉसिबल हो गया है। अगर आपको न्यूरोपैथी है यानी पैरों में जलन या सूजन, तो वॉकिंग शूज सॉफ्ट और सपोर्टिव जरूर हो। शूज अनकंफर्टेबल हो तो छोटी सी वॉक भी शुगर बढ़ा सकती है। सेफ्टी और कंफर्ट पे इन्वेस्ट करो। फिटनेस कोच या फिजियोथेरेपी से कंसल्ट करना हेल्पफुल होता है, स्पेशली अगर आपको कोई इंजुरी या ओल्ड कंडीशन हो। गार्डनिंग भी एक माइंडफुल मूवमेंट है, बॉडी एक्टिव रहती है और स्ट्रेस लेवल भी नेचुरली रिड्यूस होता है। एग्जाम्पल, पूजा आंटी हर सुबह 30 मिनट गार्डनिंग करती है। शुगर के साथ उनका मूड भी डेली फ्रेश रहता है। बच्चों के साथ खेलना भी एक फन एक्सरसाइज है। स्किपिंग, रनिंग, हाइड एंड सीक, ग्लूकोज भी बर्न होता है और बॉन्डिंग भी बढ़ती है। लाफ्टर योगा या हंसना भी एक तरह का एरोबिक वर्कआउट है। साइंस कहता है लाफ्टर से इंसुलिन रेगुलेट होता है। हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग यानी HIIT एडवांस डायबिटीज लोगों के लिए बेनिफिशियल हो सकता है, लेकिन डॉक्टर की गाइडेंस के बिना नहीं। HIIT से 15 से 20 मिनट में फैट बर्निंग और ग्लूकोज यूटिलाइजेशन दोनों फास्ट होता है, बट हार्ट पेशेंट के लिए ये रिस्क हो सकता है। वर्क फ्रॉम होम लोग हर घंटे एक बार उठ के स्ट्रेच करें। सेडेंटरी लाइफस्टाइल डायबिटीज के लिए बिगेस्ट दुश्मन। एक्सरसाइज सिर्फ शुगर के लिए नहीं, एंजाइटी, डिप्रेशन और ब्रेन फॉग से बचने का भी एक नेचुरल सॉल्यूशन है। एग्जाम्पल, अशोक भाई जॉगिंग के बाद खुद को ज्यादा एनर्जेटिक और फोकस्ड फील करते हैं। उनका काम भी इम्प्रूव हुआ है। फिटबिट या स्मार्ट वॉच से डेली एक्टिविटी को ट्रैक करने की हैबिट डालिए। आपको रियल टाइम शुगर प्लस मूवमेंट का लिंक समझ में आएगा। किसी भी वर्कआउट के रिजल्ट्स आने में टाइम लगती है। हर दिन काम करो, लेकिन पेशेंस के साथ। कंसिस्टेंसी इज किंग। 10 दिन इंटेंस करने से अच्छा है हर दिन थोड़ा करना। यही रियल हेल्थ गेम है। अगर शुगर हाई हो तो लाइट एक्सरसाइज से वॉक या योगा से शुरू करें। इंटेंस वर्कआउट अवॉइड करें। अगर शुगर बहुत लो हो तो वर्कआउट ना करें। पहले फ्रूट या ग्लूकोज लें, फिर ही फिजिकल एक्टिविटी करें। मॉर्निंग वॉक फ्रेश हवा में करने से न सिर्फ शुगर बैलेंस होता है, बल्कि दिन भर एनर्जी मेंटेन रहती है। सनलाइट से विटामिन डी भी मिलता है, जो इंसुलिन सेंसिटिविटी इंप्रूव करता है और मूड अपलिफ्ट भी करता है। वर्कआउट के टाइम अपने साथ एक स्मॉल फ्रूट या एनर्जी स्नैक्स जरूर रखें। प्रिकॉशन बेटर होता है इमरजेंसी से। फैमिली के साथ वॉक प्लान करो, सपोर्ट सिस्टम मिलता है और एक हेल्दी बॉन्डिंग भी बनती है। अगर कोई दिन स्किप हो जाए, गिल्ट मत लो। नेक्स्ट दिन डबल मोटिवेशन के साथ वापस रूटीन में आओ। स्ट्रेस लेना, घर के कोर्स करना, ये भी फिजिकल एक्टिविटी के पार्ट होते हैं और मूवमेंट मैटर्स। फिटनेस सिर्फ जिम का नाम नहीं। योगा, गार्डनिंग, वॉकिंग, डांसिंग सब अपना रोल प्ले करते हैं शुगर कंट्रोल में। आपका वर्कआउट रूटीन आपके लिए यूनिक होगा, किसी और का कॉपी करने के बजाय। अपना बैलेंस ढूंढना जरूरी है। एक एक्सरसाइज जर्नल मेंटेन करो। किसी दिन क्या किया, कैसे फील किया, ये अवेयरनेस क्रिएट करता है और मोटिवेशन भी देता है। वॉकिंग के बाद अगर शुगर लेवल इंप्रूव हो रहे हैं तो वही कंटिन्यू करो। बॉडी की रेस्पॉन्स पे ध्यान दो। वर्कआउट करते वक्त अच्छी म्यूजिक प्लेलिस्ट मूड को एनर्जाइज करती है और परफॉर्मेंस भी ऑटोमेटिकली बेटर होती है। एक्सरसाइज का इफेक्ट तुरंत नहीं, लेकिन श्योर होता है। हर दिन के 20 मिनट काल के हेल्दी फ्यूचर में इन्वेस्ट होते हैं। किसी भी एज में शुरू किया जा सकता है, 50 हो या 70। शुगर कंट्रोल कभी रिटायर नहीं होता। एग्जाम्पल, गुप्ता अंकल ने 65 में योगा स्टार्ट किया। अब उनका शुगर लेवल स्टेबल है और बीपी भी कंट्रोल में रहता है। टीवी देखते वक्त लाइट स्ट्रेचिंग या स्टेशनरी साइकिलिंग भी एक प्रोडक्टिविटी मल्टीटास्किंग हो सकती है। सिटिंग के लॉन्ग आवर शुगर लेवल बढ़ते हैं। और 30 मिनट में खुद को मूव करवाना एक सिंपल हैक है। अपने लिए एक स्मॉल गोल सेट करो, जैसे 5000 स्टेप्स पर डे, और उसको ग्रेजुअली बढ़ाओ। रिवार्ड सिस्टम बनाओ। बॉडी सिस्टम काम करता है। किसी फ्रेंड या फैमिली मेंबर के साथ एक्सरसाइज करना डिसिप्लिन और एंजॉयमेंट दोनों बढ़ता है। स्ट्रेस लेवल को वर्कआउट से कंट्रोल करने का बेस्ट तरीका है माइंडफुल मूवमेंट, जैसे डीप ब्रीदिंग, वॉक या स्ट्रेचिंग। ब्लड प्रेशर और शुगर का डायरेक्ट कनेक्शन होता है। डेली मूवमेंट दोनों को कंट्रोल में रखने में मदद करता है। मेडिटेशन के साथ एक्सरसाइज का कॉम्बो बॉडी और माइंड दोनों के लिए हीलिंग जैसा काम करता है। अपनी प्रोग्रेस का सेलिब्रेशन करो। छोटी अचीवमेंट्स भी बॉडी मोटिवेशन बन सकती है। कंसिस्टेंसी के लिए अगर बॉडी शोर फील करे, रेस्ट लेना भी जरूरी है। ओवर एक्सरसाइजिंग से स्ट्रेस हार्मोन्स बढ़ते हैं, जो शुगर इंक्रीज कर सकते हैं। वीक में एक रेस्ट डे रखो, जिसमें बॉडी हील करे और माइंड भी फ्रेश हो। शुगर लेवल्स अगर कंसिस्टेंटली बेटर हो रहे हैं तो डॉक्टर के साथ रोज एडजस्टमेंट का डिसीजन भी जरूर लें। वर्कआउट के साथ हेल्दी डाइट का कॉम्बिनेशन ग्लूकोज लेवल को बेस्ट कंट्रोल में रखता है। सिर्फ एक चीज से काम नहीं चलेगा। अगर आप इंसुलिन यूज करते हो तो वर्कआउट के साथ हाइपो यानी लो शुगर का रिस्क होता है। मॉनिटर करना हैबिट बनाओ। डायबिटिक लोगों के लिए योगा का एक पोज विपरीत करनी शुगर कंट्रोल और रिलैक्सेशन के लिए हाईली रिकमेंड होता है। एग्जाम्पल, सीमा जी ने सिर्फ 20 मिनट डेली योगा रूटीन से शुगर 300 से 140 तक ले आई, बिना कोई मेडिसिन चेंज किए। वर्कआउट के पहले और बाद शुगर लेवल मॉनिटर करना एक पावरफुल फीडबैक टूल होता है। आप समझ जाओ
जाओगे क्या सूट करता है। अगर हाई शुगर होने के बाद थकान लगती है तो थोड़ा स्लो वॉक या स्ट्रेचिंग से स्टार्ट करो। अवॉइड इंटेंसिटी। डायबिटिक न्यूरोपैथी वाले लोग फूड केयर जरूर करें। वर्कआउट के बाद पैर चेक करना और मॉइस्चराइजिंग करना रूटीन में शामिल करें। आपकी बॉडी एक इंटेलिजेंट सिस्टम है, बस उसके सिग्नल्स समझने की जरूरत है। एक्सरसाइज इज द पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन। अगर मोटिवेशन लो हो तो आपका पहला फोटो या रिपोर्ट देखो। प्रोग्रेस याद रखना सबसे बड़ा पुश देता है। अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने का एक ही तरीका है, एक कदम हर दिन। दैट्स इट। वर्कआउट स्पेस क्लीन और पॉजिटिव होना चाहिए। एक कॉर्नर क्रिएट करो जहाँ सिर्फ हेल्थ और एनर्जी हो। हर वीक एक नई मूवमेंट या स्टेप्स ट्राई करो। नोवेल्टी ब्रेन को एक्टिव और बॉडी को अलर्ट रखता है। ग्रामीण, फिटबिट, एमआई बैंड, कोई भी डिवाइस ले लो, लेकिन उसे डेली मूवमेंट काउंट करो। ये एक इनविजिबल कोच बन जाती है। अपने वर्कआउट रूटीन को बोरिंग मत बनाने दो। फन, एनर्जी और थोड़ा चैलेंज हमेशा इंक्लूड करो। बॉडी शेप नहीं, शुगर कंट्रोल पे फोकस करो। फिटनेस का असली मतलब अंदर से बैलेंस और बाहर से एनर्जी होता है। कभी कभी सिर्फ 10 मिनट स्ट्रेचिंग भी शुगर लेवल को ड्रॉप करने में मदद करता है और मूवमेंट का इम्पैक्ट होता है। पोस्ट मील वॉकिंग यानी खाने के तुरंत बाद हल्का 15 मिनट वॉक शुगर स्पाइक कंट्रोल करने का प्रूवन नेचुरल रेमेडी है। अगर एक्सरसाइज बोरिंग लगे तो डांस करो। म्यूजिक के अपबीट पे बॉडी हिलती है और इंसुलिन का मैजिक एक्टिव हो जाता है। जुम्बा, एरोबिक्स, किक बॉक्सिंग अगर एंजॉय करते हो तो ट्राई करो। मोटिवेशन तभी बनता है जब मजा भी आए। एक्सरसाइज से सिर्फ बॉडी नहीं, डिसिप्लिन भी बनता है और डायबिटीज कंट्रोल का सबसे बड़ा वेपन वही डिसिप्लिन होता है। अगर आप काम पे बिजी हो तो 5 मिनट के 3 ब्रेक्स लो। स्ट्रेच करो, थोड़ा चलो, टोटल 15 मिनट हो गया। लो इम्पैक्ट वर्कआउट जैसे चेयर योगा या ताई चाई सीनियर सिटीजन के लिए आइडियल है, सेफ भी है और इफेक्टिव भी। आपका एम होना चाहिए 150 मिनट का फिजिकल एक्टिविटी पर वीक। WHO भी इस टारगेट को रिकमेंड करता है डायबिटीज कंट्रोल के लिए। रात के वॉक से नींद अच्छी आती है और अच्छी नींद शुगर रेगुलेशन में बड़ा रोल प्ले करती है। अगर वॉकिंग बोरिंग लगे तो ऑडियो बुक या पॉडकास्ट के साथ वॉक करो। माइंड एंगेज होता है और स्टेप्स भी कंप्लीट होते हैं। वर्कआउट के बाद शुगर लेवल का डिफरेंस रिकॉर्ड करने का एक आई ओपनर हो सकता है। बॉडी का रेस्पॉन्स को नोट करो। एक्सरसाइज से शुगर कंट्रोल के अलावा ब्लड सर्कुलेशन भी इम्प्रूव होता है, स्पेशली फीट के लिए बेनिफिशियल होता है। डायबिटीज के केस में डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज कोर्टिसोल कम करती है जो स्ट्रेस हार्मोन है और इनडायरेक्टली ब्लड शुगर को भी स्टेबल रखता है। वर्कआउट बॉडी का सपोर्ट प्राइसलेस होता है। एक दूसरे को मोटिवेट करते हैं, अकाउंटेबिलिटी भी बनती है और कंसिस्टेंसी मेंटेन होती है। अगर मोटिवेशन लो हो तो एक छोटी सी फिजिकल चैलेंज रखो, जैसे स्ट्रेस लेना इंस्टेड ऑफ लिफ्ट। छोटी जीत, बड़ा रिजल्ट। कंसिस्टेंसी इज किंग। हर दिन सिर्फ 20 मिनट भी आपको लॉन्ग टर्म में इंसुलिन रेसिस्टेंस से फाइट करने का पावर देता है। फिटनेस का मतलब मॉडल जैसा दिखना नहीं, रियल फिटनेस है अपने शुगर लेवल को नेचुरली कंट्रोल करना और एक्टिव रहना बिना किसी इक्विपमेंट के भी। बॉडी वेट एक्सरसाइज जैसे स्क्वाट्स, पुशअप्स, लॉन्ग्स शुगर के लिए बहुत इफेक्टिव होते हैं। घर पे ट्राई करो। आपका फेवरेट स्पोर्ट चूज करो, टेनिस, बैडमिंटन, फुटबॉल। जब मजा आता है तो वर्कआउट टाइम पता नहीं चलता। वीकेंड हाइक या साइकिलिंग ट्रिप प्लान करो। डायबिटीज कंट्रोल के साथ नेचर का टच भी पॉजिटिविटी लाता है। डायबिटीज एक फाइट है और एक्सरसाइज आपके डेली शील्ड बन जाता है इस फाइट में। हर स्टेप एक प्रोटेक्शन है। आज का वर्कआउट काल का इंसुलिन रिक्वायरमेंट को कम कर सकता है। ये एक्सरसाइज है, मैजिक नहीं। अपने ग्लूकोज मीटर को अपना बेस्ट फंड बनाओ। एक्सरसाइज के बाद का नंबर देखो, खुद समझ जाओगे मूवमेंट का इम्पैक्ट। जब आप पसीने में भीग जाते हो समझो बॉडी शुगर को बर्न कर रही है। हर ड्रॉप का मतलब प्रोग्रेस है। वर्कआउट के बाद थोड़ा हाइड्रेशन जरूर लो। वाटर शुगर मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है और बॉडी को रिकवरी देता है। एग्जाम्पल 42 ईयर ओल्ड अनीता ने सिर्फ 20 मिनट वॉक या पोषण कंट्रोल से इंसुलिन डिपेंडेंसी हाफ कर दी विदाउट मिसिंग इवन ए डे। घर में सेफ वर्कआउट स्पेस रेडी रखो, योगा मैट, बॉटल, थोड़ा ओपन एरिया और सुबह उठते ही एक्टिव हो जाओ। एक्सरसाइज और मेडिटेशन को मिला के 30 मिनट का रिचुअल बनाओ। बॉडी और माइंड दोनों डायबिटीज से लड़ने के लिए तैयार होते हैं। एक्सरसाइज एक मेडिसिन है। डोजेस कंसिस्टेंट होना चाहिए, टाइम फिक्स होना चाहिए और इफेक्ट्स लॉन्ग टर्म होते हैं बिना साइड इफेक्ट्स के। हर महीने एक प्रोग्रेस फोटो लो। वेट नहीं, पोस्चर और एनर्जी पे फोकस करो। मोटिवेशन बूस्ट होता है। वर्कआउट को पनिशमेंट ना समझो, ये एक गिफ्ट है आपके बॉडी के लिए। सेल्फ रेस्पेक्ट का नया विजन है। आप जितना मूव करते हो उतना ज्यादा ग्लूकोज मसल्स यूज करता है। मूवमेंट इक्वल टू मेडिसिन। कुछ लोगों के लिए मॉर्निंग बेटर होती है, कुछ लोगों के लिए इवनिंग। आपका पीक एनर्जी टाइम चूज करो। वर्कआउट के टाइम टाइट शू या सिंथेटिक क्लॉथ मत पहनो। कंफर्ट या सेफ्टी दोनों इंपोर्टेंट होता है डायबिटीज के लिए। फूड केयर के लिए सॉफ्ट कुशनिंग शूज यूज करो ताकि कोई ब्लिस्टर या इंजुरी ना हो जो शुगर लेवल को अफेक्ट करे। माइंड से सबसे बड़ा फैक्टर होता है। जब आप मन से तय कर लेते हो तो बॉडी भी फॉलो करती है। सोर मसल्स सक्सेस का साइन है। इसका मतलब
बॉडी अडॉप्ट कर रही है। रेस्ट लो लेकिन रुको मत, पुश करो लेकिन ओवर पुश मत करो। अपनी लिमिट समझना और रिस्पेक्ट करना सस्टेनेबल फिटनेस का फाउंडेशन है। कंसिस्टेंसी बनाने के लिए एक फिक्स टाइम और अलार्म सेट करो। रूटीन बनेगा तो डिसिप्लिन अपने आप आ जाएगा। आपका हेल्थ जर्नी स्लो हो सकता है लेकिन रुकना नहीं चाहिए। हर दिन का मूवमेंट एक लेयर ऐड करता है। एक्सरसाइज आपको एम्पायर फील करता है, आप खुद ही हीलिंग के ड्राइवर बन जाते हो और डायबिटीज सिर्फ एक चैप्टर रह जाता है। सपोर्ट ग्रुप ज्वाइन करो जहाँ लोग अपना फिटनेस जर्नी शेयर करते हैं। मोटिवेशन रियल बन जाता है। आपका वर्कआउट एक सेल्फ लव का जेस्टर है और रिपीटेशन के साथ आप अपने आप को थैंक यू बोल रहे हो। शुगर स्पाइक होने पर पैनिक मत करो। हल्का वॉक या स्ट्रेचिंग से बॉडी नेचुरली बैलेंस ला सकती है। घर के कोरेस भी वर्कआउट समझो। पोछा, झाड़ू, गार्डनिंग सब कैलोरी बर्न करते हैं और ब्लड शुगर को स्टेबल रखते हैं। आपका पेट के साथ वॉक भी प्लेफुल एक्टिव हो सकती है। बॉन्डिंग के साथ हेल्थ भी इंप्रूव होती है। हर महीने एक नया चैलेंज ट्राई करो। 10,000 स्टेप्स या 20 स्क्वाट्स पर डे। अपने आप को टेस्ट करना जरूरी है। जिम ज्वाइन करना जरूरी नहीं लेकिन एक्टिव रहना मैंडेटरी है। मूवमेंट इज मेडिसिन। अपने हेल्थ को प्रायोरिटी बनाना सेल्फिश नहीं नेसेसरी है। बिकॉज आप हेल्दी रहोगे तभी अपनों के लिए प्रेजेंट रहोगे। अपने पास्ट फेल्योर को लेट गो करो। नया रूटीन कल से नहीं आज से शुरू होता है। जस्ट वन स्मॉल स्टेप। अगर आप डायबिटीज से लड़ रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए एक नए होप बन सकता है। इसमें हमें डिस्कस किए हैं कैसे वर्कआउट आपके ब्लड फ्लो शुगर को नेचुरली कंट्रोल कर सकता है बिना मेडिसिन बढ़ाए। तो दोस्तों आगे इस चैनल पर डायबिटीज का सारे टॉपिक वीडियो सीक्वेंसेस आता ही रहेगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए क्योंकि डायबिटीज सिर्फ एक कंडीशन नहीं एक जर्नी है और इसमें आप अकेले नहीं हो। अगर आज का वीडियो आपको थोड़ा इंफॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक जरूर करें जिससे ये वीडियो आपके लाइक लिस्ट में सेव हो जाए। शेयर करें उन लोगों के साथ जो इस जर्नी में भी हैं और कमेंट में अपनी स्टोरी लिखना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए होप के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए क्योंकि सेहत ही जिंदगी है।